हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 समांतर सीढ़ियाँ। तो चलिए समांतर सीढ़ियाँ के बारे में कुछ जानते हैं। ये है क्या और इसके फॉर्मूले के बारे में भी जानेंगे हम लोग। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले लिख के रखे हैं जो मैं बारी बारी से आपको बताऊंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंसेस, ठीक ना। समांतर सीढ़ियाँ में आपका जो डिफरेंस रहेगा नंबरों का, वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तभी वो समांतर सीढ़ियाँ में आएगी। ठीक, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएगी। समांतर सीढ़ियाँ को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए डिफरेंसेस, अगर हम लोग को डिफरेंसेस निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग T2 माइनस T1 करेंगे। ठीक, T2 माइनस T1 बोलिए या फिर A2 माइनस A1 बोलिए। ठीक, उसके बाद एनवा पद, ये क्या है, एनवा पद का निकालने का फॉर्मूला। जैसे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D, इससे आपका क्या निकल जाएगा, एनवा पद निकलेगा, जिसमें A आपका क्या है, पहला पद है, D आपका समांतर अंतर है, समान अंतर है, और N पदों की संख्या है। उसके बाद अगर आपको निकालने के लिए बोला जाएगा पदों का योग, तो वो निकलेगा SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D। इस फॉर्मूले से आपका पदों का योग निकल जाएगा। पदों के योग का मतलब होता है उनका सम। अब आ जाते हैं तीसरे में, लिखा हुआ है पहले n पदों का योग। अगर n पदों का योग सबसे पहले पूछा जाएगा तो उसको कैसे निकालेंगे, तो SN इक्वल टू N/2 A प्लस L, इससे आपका क्या निकल जाएगा, पहले n पदों का योग निकल जाएगा, जहां L इक्वल टू Nवा मतलब अंतिम पद होगा। ओके, अब देखिए समांतर अंतर कैसे निकालेंगे, तो D इक्वल टू A2 माइनस A1, वो मैं पहले भी बताया हूँ, इसको A2 माइनस A1 बोलिए या फिर T2 माइनस T1 बोलिए। ठीक, अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन पे। ये 5.1 है आपका प्रश्न वाली। तो देखिए यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP जिसको हम लोग क्या कहते हैं शॉर्टकट में AP, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, ये जान लेते हैं सबसे पहले। तो पहला जो पार्ट है वो क्या है, परिमित AP, ठीक, और दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, अपरिमित AP। जिसको इस जो परिमित AP है वो क्या होता है, जैसे ये सीरीज रहता है इसका 2 4 6 8 10, ठीक, इसी तरह से अगर सीरीज बनेगा तो 4 8 12 डॉट 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 करके 10 40, इस तरह करके इसका सीरीज जाएगा। तो देखिएगा इसका जो डिफरेंसेस है वो क्या है, सेम है, तो ये क्या हो गया, परिमित AP। देखिए इसमें भी क्या है, इसका डिफरेंस सेम है, तो ये क्या हो गया, परिमित AP। तो जितना भी काम होगा AP का सब इसी में होगा, जितना भी अभी पढ़ेंगे हम लोग इसके आगे तो सब इसी पे होगा। और अपरिमित AP मतलब वो अनंत है, जैसे कि 2 4 6 8 डॉट 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 इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट मतलब अनंत तक है। तो यहाँ पे तो देखिए डिफरेंस तो सेम हो रहा है, लेकिन क्या इसका कोई ठहराव है, नहीं है, तो ये इसका AP में नहीं आएगा। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जो डिफरेंस है उसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे क्या, सार्वंतर, सार्व अंतर। ठीक, जो AN है वो क्या है हम लोग का, एनवा पर, जिसका फॉर्मूला मैंने अभी यहाँ पे बताया, ठीक ना, AN का फॉर्मूला अभी यहाँ पे बताया। अब आ जाते हैं डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज का बनाते हैं क्वेश्चन। प्रश्नावली 5.1। तो ध्यान से देखिएगा, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से बारीकी से देखिएगा आप लोग को, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। अगर AP में है तो क्यों है, वो भी आपको क्या करना है, मेंशन करना है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो देखिए इससे आप क्या समझे, तो लिखा हुआ है जैसे कि अगर टैक्सी ड्राइवर अगर 1 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना लगता है, उसका भाड़ा 15 रुपया। ठीक, अगर उसी तरह से वो 1 किलोमीटर करके करके आगे बढ़ता जा रहा है तो वो 15 में आपका 8 प्लस होते जाएगा। ठीक, चलिए इसको आपको समझा देते हैं अच्छे से। जैसे कि यहाँ से हम लोग चलना प्रारंभ किए, ठीक, टैक्सी से। अब देखिए मैंने जब यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी तय की तो कितना हम लोग को लगा,
15 रुपया लगा। ठीक, फिर जैसे ही मैं यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर और चली मतलब यहाँ से हो गया 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर, तो ये 15 में 8 क्या हुआ, 8 रुपया जुड़ गया। तो ये कितना हो गया, प्लस कीजिए ये दोनों को, तो हो जाएगा आपका 23 रुपया। फिर जब मैंने 1 किलोमीटर चला तो कितना लगा, ये 23 में फिर प्लस 8, तो आपका कितना हो गया, यहाँ पे प्लस कीजिए 31 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ से 1 किलोमीटर चली तो यहाँ पे तो 3 हो गया, और यहाँ से यहाँ की दूरी 4। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 31 में प्लस 8, तो ये लोग दोनों को प्लस कीजिए तो कितना आ गया आपका 39। ठीक, इस तरह से आप आगे बढ़ते जाइएगा तो आपका क्या होगा, 8 रुपया करके करके लगते जाएगा आपका और किराया। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे D1। ठीक, सारवन तो निकाल रहे हैं हम लोग, तो D1, तो यहाँ से आप लोग को पता चल गया ये से आपका A क्या है, ये है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ठीक, अब हम लोग को देखना है सी इसका जो डिफरेंसेस है वो सेम है कि नहीं है। अगर डिफरेंसेस सेम है तो वो AP में है, अगर डिफरेंसेस सेम नहीं है तो वो AP में नहीं है। तो D निकालते हैं हम लोग, सबसे पहले D1, तो D1 का फॉर्मूला हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। A2 आपका क्या है 23 माइनस A1 15, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 8। इसी तरह से D2 निकालेंगे हम लोग। D2 निकालने का फॉर्मूला A3 माइनस A2। A3 कितना है आपका 31 माइनस 23, ये लोग को माइनस कीजिएगा तो आपका फिर भी कितना आया 8। ठीक, इसी तरह से हम लोग D3 निकालते हैं, तो हो जाएगा आपका A4 माइनस A3, तो क्या हो जाएगा 39 माइनस 31, तो फिर से आपका क्या आ गया 8 आ गया। ठीक ना, मतलब देखिए यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है, सेम है, तो हम लोग इतना यहाँ पे लिख सकते हैं, यहीं पे बना देते हैं। ठीक ना, D1 है, D1 बराबर है किसके, D2 के, और D2 बराबर है D3 के। तो इतना हम लोग यहाँ से श्योर है कि इसीलिए या फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे अतः यह AP में है। ठीक, बस यही आपका क्या हो गया आंसर। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है किसी बेलन, जो सिलेंडर जिसको बोलेंगे हम लोग, किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का इतना भाग बाहर निकाल देता है। तो आपको ये बताना है कि ये AP में है या नहीं। क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो देखिए एक सिलेंडर है, ठीक ना, उसमें से हवा निकाल रहे हैं। जब हवा निकाल रहे हैं तो जितना भी सिलेंडर में हवा था उसका हर बार एक बार पंप कर रहे हैं, एक बार पंप कर रहे हैं तो कितना भाग निकल रहा है, 1 का 1/4 भाग निकल रहा है। फिर जितना बचा उसका फिर से 1/4 पंप करने पर निकल रहा है। इस तरह करके वो गैस सिलेंडर का हवा निकल रहा है। तो ये AP में है या नहीं है आपको बताना है। चलिए बनाते हैं इसको। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक ना, मतलब सिलेंडर में कितना हवा है वो तो हम लोग को पता नहीं है, कितना रिलीज हो रहा है, कितना हम लोग निकाल रहे हैं हर पंप में, तो वो पता है, सो 1/4 निकल रहा है। ठीक, तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक, मतलब उसमें बेलन में कितना हवा भरा हुआ है, 1 हम लोग मान लिए ये। तो इसका मतलब हम लोग इतना जानिए कि इससे A1 इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया है। ठीक, अब देखिए A2 कैसे निकालेंगे। तो A2 क्या हो जाएगा आपका, बेलन में 1 में से 1/4 क्या हुआ भाग निकालने पर, जब बेलन 1 से हम लोग एक बार पंप करेंगे तो 1/4 निकलेगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग का A2 कैसे आएगा, A1 तो हम लोग का 1 हम लोग माना। ठीक, अब A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार पंप करेंगे तो जो एक बार में हवा रिलीज होगा वो मेरा A2 हो जाएगा। ठीक, बेलन में से, तो कैसे, तो 1 वो आप कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, 1 में से आपको माइनस करना पड़ेगा कितना, तो 1 का 1/4 भाग। ठीक, 1 का 1/4, तो वो मेरा क्या निकल जाएगा, A2 निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको करते हैं। तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है
तो यहाँ पे 4 माइनस 1 इक्वल टू 3/4। तो आपका A2 कितना आ गया, ये A2 है, ठीक ना, मेंशन कर देती हूँ, ठीक। तो A2 आपका कितना निकल गया, 3/4, ओके। और ये है आपका A1। अब जब A3 निकालिएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं, A3 निकालने पर क्या करना पड़ेगा, A3 इक्वल टू बेलन में फिर से 1/4 भाग निकालने पर, लेकिन अब जो निकलेगा वो किस भाग से 1/4 निकलेगा, तो 3/4 में से 1/4 निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं 3/4 माइनस 3/4 का कितना, 1/4 भाग, इस तरह से, ठीक। इसमें से इसका इतना भाग निकला, ठीक, इसमें से इसका इतना भाग निकला। अब देखिए 3/4 माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/4 4 जा 16, इस तरह से। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, तो 16 और यहाँ पे 12 माइनस 3, तो आंसर इसका कितना आ गया, A3 का कितना आ गया, 9/16, ठीक। ये आपका क्या निकल गया, A3 निकल गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आई होप नहीं होगा आप लोग को। अब आ जाते हैं A4 को कैसे निकालेंगे। तो A4 को निकालने के लिए भी सेम प्रोसेस करना होगा, लेकिन A3 निकल गया, A1 A2 A3 निकल गया है, तो इससे मेरा एक डिफरेंसेस और इससे मेरा एक डिफरेंसेस क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो जब मेरा दो डिफरेंसेस अगर सेम आ रहा है मतलब AP में है, अगर ये दोनों का डिफरेंसेस सेम नहीं आ रहा है तो मतलब AP में नहीं है। ये 3 नंबर निकालने से मेरा क्या हो जाएगा, हम लोग को पता चल जाएगा कि AP में है या नहीं है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पे A1 एक जगह करके लिख लेते हैं। A1 कितना आया है 1, A2 कितना आया है हम लोग का 3/4 और A3 कितना आया है 9/16, ठीक। अब हम लोग को निकालना है क्या है, D1 निकालना है। तो D1 निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, A2 माइनस A1। तो रखते हैं A2 आपका ये वाला है, तो 3/4 माइनस 1, इसको माइनस कीजिए, माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 4 और यहाँ पे 1 4 इक्वल टू -1/4, इतना ही आ रहा है ना, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं D2 का निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो A3 माइनस A2 रख दीजिए सबको। तो क्या हो जाएगा 9/16 माइनस 3/4 इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए तो 16 हो जाएगा, यहाँ पे 9 माइनस 4 टाइम्स में 4 3 जा 12, तो यहाँ पे आपका आ गया क्या -3/16। तो आप देख रहे हैं साफ साफ दिख रहा है। सो क्या है ये AP में नहीं है, क्योंकि दोनों का नंबर क्या आया है आपका अलग अलग आया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे से D1 नॉट इक्वल टू D2। सो मतलब अतः यह AP में नहीं है, ओके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। A3 में देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो देखिए 1 मीटर की खुदाई जब कर रहा है तो उसको कितना लग रहा है 150 रुपया लग रहा है, ठीक। उसके बाद जब वो 1 मीटर और ज़्यादा खोदने लगा वो, तो उसमें 50 ऐड होने लगा। इसको समझा देते हैं किस तरह से है। जैसे कि एक कुआं है यहाँ, ठीक, देखिए एक इस तरह से कुआं है, मान लेते हैं से ये कुआं है, ठीक है ना। अब देखिए जब उसको 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक खुदाई हुआ, 1 मीटर यहाँ से यहाँ मान लेते हैं हम लोग से खुदाई हुआ, तो उसको कितना लगा 150 रुपया, ठीक है। अब देखिए जैसे ही फिर वो और 1 मीटर खोदना स्टार्ट किया, तो ये जो 50 है वो तो है, लेकिन उसमें क्या हो गया और 50 रुपया ऐड हो गया, ठीक। फिर यहाँ से जब वो 1 मीटर की खुदाई किया, मतलब यहाँ पे 2 मीटर हो गया होगा यहाँ से यहाँ की दूरी, और यहाँ से यहाँ की दूरी यहाँ पे 3 मीटर हो गया होगा, ठीक। तो जब यहाँ से यहाँ फिर से 1 मीटर खोदा, तो ये जो 50 ये जो हुआ इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 200 हो जाएगा, तो ये 200 में फिर से 50 रुपया ऐड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका टोटल कितना हो गया 250, ठीक ना। तो इस तरह करके कुआं की खुदाई हो रही है। तो चलिए अब ये AP में है या नहीं है उसको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आपका A1
A1 कितना आ जाएगा आपका 150 आपका वो A1 आ गया। ये A2 कितना आ जाएगा A2 200 आ जाएगा। और A3 कितना आ जाएगा आपका 250। इतना काफ़ी है। अब देखिए आपको क्या निकालना है D1 और D2 निकालना है। ठीक, तो D1 निकालते हैं। तो D1 निकालने का फॉर्मूला क्या है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 200 माइनस 150। ठीक, माइनस कीजिए तो कितना आ रहा है 50। इसी तरह से D2 निकालेंगे जब हम लोग तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। तो कितना हो जाएगा आपका A3 कितना है आपका 250 माइनस 200। तो क्या आ गया आपका 50। तो देखिए यहाँ पे आपका डिफरेंसेस है वो क्या है बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं से D1 बराबर है किसके D2 के। तो अतः यह AP में है। ठीक, अतः यह AP में है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। बहुत इजी है, आसानी से बन जाएगा, बस उसको क्वेश्चन को ध्यान से समझने का जरूरत है। क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। ठीक, अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की है। ठीक है ना, आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 10,000 रुपया और आपका रेट दिया हुआ है 8% और चक्रवृद्धि ब्याज पर निकल रही है। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये जो आपका 10,000 रुपया जमा किया तो सबसे पहले ये तो आपका A1 में आ गया। ठीक ना, खाता में कितना जमा हुआ 10,000, तो ये आपका A1 में आ गया। अब आपको क्या निकालना है A2 निकालना है। A2 निकालने के लिए आपको 10,000 में और 8% जोड़ना होगा। तो वो 8% कैसे जुड़ेंगे तो देखिए जो CI है कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, उसका फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई 1 प्लस R बाई 100। ठीक, इस फॉर्मूले से भी आप क्या कर सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। और एक अमाउंट, आपको अमाउंट का जरूरत है तो अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट का फॉर्मूला होता है क्या तो P इंटू R इंटू T बाई 100। ये क्या है तो P मतलब आपका प्रिंसिपल हो गया जो कि 10,000 है। R का मतलब हो गया रेट जो कि वार्षिक दर है कितना 8% और T आपका टाइम हो गया। T तो दिया नहीं हुआ है आपका, T दिया हुआ है शायद 1 साल के लिए है। हाँ, वार्षिक दर प्रत्येक वर्ष मतलब 1 वर्ष के बारे में बताया गया है। आपको अमाउंट निकालना है, निकल जाएगा, निकल जाना चाहिए। तो देखिए अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रिंसिपल 10,000 मल्टीप्लाई रेट 8%। 8% है तो परसेंट वो 100 पहले से दे दिया है। ठीक है ना, तो आपको एक्स्ट्रा फिर से लिखने का जरूरत नहीं है। और मल्टीप्लाई टाइम 1 साल का है बाई 100। ठीक, 00 ने 00 को मार दिया तो आपका आंसर कितना आ गया 800। तो 800 क्या आया आपका अमाउंट आया है। ठीक ना, 800 जो है वो अमाउंट है, वो 10,000 में जुड़ जाएगा। तो A2 आपका हो गया कितना 10,000 प्लस 800। 800 आपका इंटरेस्ट था। ठीक ना, तो 800 जुड़ गया तो कितना हुआ 10,800 आपका A2 निकल गया। ठीक, अब इसी तरह से क्या निकालेंगे A3 निकालने का सेम फॉर्मूला अब क्या करेंगे फिर से आपको निकालना पड़ेगा क्या इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक, इंटरेस्ट निकालने के लिए अब इसका ये आपका प्रिंसिपल हो गया। A3 के लिए आपका प्रिंसिपल क्या हुआ ये A2 का जो नंबर है वो आपका क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। 10,800 प्रिंसिपल हो गया। जो रेट है वो सेम है 8% और कितना साल के लिए 1 साल के लिए बाय 100 इस तरह से। ठीक, 00 ने 00 को मार दिया तो A3 जो है वो कितना आ जाएगा, इसको प्लस कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 864 4 और इधर 86। ठीक, 864 रुपये। ठीक ना, 864 रुपया आपका आ गया। तो ये 864 रुपया आपका क्या है अमाउंट है, ये अमाउंट है। ठीक ना, ये अमाउंट है आपका। तो आपको क्या निकालना है A3 निकालना है। तो A3 निकालने के लिए A2 में आपको जोड़ना पड़ेगा अमाउंट 864 रुपया। ठीक, प्लस कर दीजिए, प्लस करने पर कितना हो जाएगा यहाँ पे 64 हो गया 6 और इधर 11। ठीक, सही है। तो कितना हो गया आपका 11,664 रुपया। अब ये आपका तो A3 निकल गया, बस काफ़ी है और ज़्यादा निकालने का जरूरत नहीं है।
तो आपका ए सबको एक साथ ले लेते हैं A1 A2 को। तो A1 है आपका कितना 10,000, A2 कितना आ गया आपका 10,800, 10,800 ना, ठीक। और इसी तरह से A3 आ गया आपका कितना 11,664 रुपया। ओके, अब निकालना क्या है D1। तो D1 निकालने का फॉर्मूला क्या है A2 माइनस A1, ठीक। तो क्या हो गया 10,800 माइनस 10,000, तो आया कितना आंसर, डिफरेंसेस कितना आया 800 का, ठीक। अब A2 का फॉर्मूला A3 माइनस A2, A3 कितना है आपका 11,664 रुपया, ठीक। माइनस करना है कितना, तो 10,800 रुपया। जब इससे माइनस कर दीजिएगा तो कितना बचेगा आपका, माइनस कीजिए 864 रुपया, ठीक। तो क्या डिफरेंसेस सेम है, नहीं है, डिफरेंसेस सेम तो नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं अतः यह एपी में नहीं है। ओके, बस इतना ही आपका इसका आंसर हो गया। देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा समझने का देरी है। अच्छा से वीडियो को देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, दी हुई एपी के प्रथम चर पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। देखिए आपका ना प्रथम पद और सार्वअंतर दिया गया है, आपको वो एपी में है कि नहीं है वो आपको करके बताना है। तो चलिए बताते हैं। डी, तो डी कितना है 10, तो इक्वल टू 10 प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 10, तो 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। तो A3 कितना आ गया आपका 30। इसी तरह से A4 निकाल लेते हैं हम लोग। A4 निकालने के लिए वही फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1। दो क्वेश्चन, सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर 2 का सिर्फ 2 क्वेश्चन बनाएंगे ना तो ये फॉर्मूला आपको रट आ जाएगा। D इक्वल टू A कितना है 10 प्लस n आपका क्या है 4, अब 1 और D 10, A प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। A4 कितना आ गया 40। तो हम लोग कह सकते हैं से A1, A2, A3 और A4 क्या क्या है, तो 10, 20, 30 और इसी तरह से 40 आंसर, ठीक। डॉट 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 आगे भी हम लोग कर सकते हैं इस तरह से। तो अब प्रथम 4 पद निकालना था ना, तो इसीलिए 1 2 3 4 पद निकाल दिया। अब दिक्कत ना हो 2 का 2 नंबर। इसमें देखिएगा सर आपका A दिया हुआ है -2 और D दिया हुआ है क्या 0। तो बनाते हैं। A1 तो आपका क्या हो गया -2 है। A2 निकालने का फॉर्मूला क्या है A प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई D, यही है। तो चलिए निकालते हैं। A आपका कितना है, तो A दिया हुआ है -2 प्लस n दिया हुआ है 2 माइनस 1 और D कितना दिया हुआ है 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 और ये +1 और मल्टीप्लाई 0। तो A2 हो जाएगा -2 प्लस 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो आपका A2 कितना आ गया -2, ठीक। अब A3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में D। तो क्या हो गया -2 है, ठीक, A और प्लस 3 माइनस 1 और मल्टीप्लाई 0, D 0 है। अब देखिए -2 प्लस 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 0, फिर से आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे -2। A3 कितना आ जाएगा -2 और A4 कितना आ जाएगा A प्लस n माइनस 1 D इक्वल टू -2 प्लस 4 माइनस 1 और ये D इक्वल टू -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0। तो फिर से A4 कितना आ गया -2 आंसर। आपका क्या आ रहा है A1, A2, A3 और A4 कितना आया -2 -2 -2। तो बस यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। A इक्वल टू 4 और D इक्वल टू -3। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या आंसर आता है। तो देखिए
A1 आपका सबसे पहले दिया हुआ है 4, ठीक। अब देखिए आपको क्या निकालना है, A2 निकालना है, तो फॉर्मूला पुट कीजिए A प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे D। तो A आपका कितना है 4 प्लस n कितना है 2 माइनस 1 और D दिया हुआ है आपका -3। अब देखिए 4 प्लस 1 -3 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये दोनों को प्लस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। कितना आ गया आपका 2। A2 कितना आ गया 2। अब देखिए A3 निकालना है। A3 निकालने के लिए फॉर्मूला है क्या, यही A प्लस n माइनस 1 और D। तो A आपका कितना है 4 प्लस यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई में था ना, तो मैंने माइनस कर दिया था, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो देखिए यहाँ पे आप ठीक लिख कर लीजिएगा, ये माइनस में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक ना। ये इस तरह से हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 -6 हो जाएगा। तो -6 इस तरह से करके लिखिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस तो हो गया और यहाँ पे क्या हो गया मल्टीप्लाई 3। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -6 और -6 और 3 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक ना। माइनस हो गया 3 और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, माइनस कर दिया था, जबकि वो मल्टीप्लाई में था। मल्टीप्लाई में है मतलब मल्टीप्लाई पहले होगा, ठीक ना, माइनस का साइन आएगा बस। अब देखिए यहाँ पे माइनस कीजिए ये दोनों को तो कितना आ गया 1 आ गया। A2 कितना आया आपका 1 आया, ठीक। अब इसी तरह से इसमें भी करना है। A कितना हो गया 4 हो गया, n 3 दिया हुआ है -1 और D कितना दिया हुआ है आपका -3। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि माइनस में D दिया हुआ है, ठीक है। माइनस कर देते हैं इसमें, इसको ब्रैकेट से निकाल के डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, लेकिन माइनस नहीं करना है क्या हम लोग को मल्टीप्लाई। अब देखिए 4 प्लस यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई -3 है, ठीक ना, इस तरह से। अब ठीक है, अब कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगा। प्लस 4 प्लस अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो -6 इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस तो 4 -6 तो कितना आ गया आपका A3 -2। अब सही है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कमेंट कीजिएगा। अब देखिए A3 निकल गया, अब A4 निकालते हैं। A4 निकालेंगे तो A4 में क्या है, हाँ A4 में क्या है फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट है और D। उसी तरह से 4 प्लस n 4 हो जाएगा -1 और D कितना दिया हुआ है आपका -3, ठीक। अब देखिए 4 प्लस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, माइनस इस तरह से, ठीक। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई तो माइनस है तो माइनस लेके आएगा -9 हो जाएगा। ब्रैकेट में ही रखिए क्योंकि डबल साइन है। और यहाँ पे देखिए 4 यहाँ प्लस -9 तो कितना आ गया यहाँ पे -5, ठीक। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर। तो क्या है, A दिया हुआ है आपका कितना -1 और D दिया हुआ है आपका 1/2 हो जाएगा, हो जाना चाहिए सबसे। बस एक्यूरेसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करते चलिए तो आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। तो A1 तो सबसे पहले दिया हुआ है -1। A2 निकालने का फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट D इक्वल टू A प्लस n कितना दिया हुआ है आपका तो 2, ठीक, 1 -1 और यहाँ पे D दिया हुआ है 1/2, ठीक। अब देखिए A प्लस इसको माइनस कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 1/2 इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे A प्लस 1/1 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1/2, सॉरी यहाँ पे A का मान नहीं रखे हैं, A का मान रख दीजिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा -1, यहाँ पे भी -1, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिए 2 तो यहाँ पे 2 तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे 1 तो यहाँ पे A2 कितना निकल के आया आपका -1/2, ठीक है। मेरा हर एक वीडियो में हर एक दिन हम सोचते हैं ऐसे कुछ ऐसा वीडियो बनाएं कि आप लोग को मदद मिले, कुछ मेरा वीडियो देख के आपका टाइम वेस्ट ना चाहे, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। तो इसीलिए प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपको उस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मेरे समझाने में कोई भी दिक्कत आई होगी तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A4 निकालना है अब हम लोग को। तो A4 निकालने का फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट D इक्वल टू A आपका हो गया कितना -1 प्लस n है आपका 3 -1 और D तो D कितना दिया हुआ है 1/2 इस तरह से, ठीक है। अब देखिएगा
यहाँ पे -1 प्लस यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो 2 मल्टीप्लाई 1/2। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका क्या आ गया, -1 और यहाँ पे +1। तो -1 + 1 कट गया, तो आंसर कितना आया, 0। A3 कितना निकला आपको, 0 निकल गया। ठीक, अब A4 निकालना है। ठीक, A4 निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, तो वही A + n-1 D। तो A कितना दिया हुआ है आपका -1 दिया हुआ था ना, -1 + n 4 - 1 और यहाँ पे 1/2 D दिया हुआ है 1/2। यहाँ पे हो जाएगा -1 + 3 मल्टीप्लाई 1/2। ओके, अब देखिए यहाँ पे -1 + 3/2। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 टाइम्स में, तो -2 प्लस ये कट जाएगा तो 3 टाइम्स में। अब यहाँ पे जो आंसर आया वो क्या आया, 1/2। ठीक है, बस यही क्या हो गया आपका, निकल गया आंसर A1, A2, A3 और A4 का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नंबर देखिए, A दिया है इसमें कितना, -1.25 और D दिया हुआ है आपका कितना, -0.25। पॉइंट और माइनस देख के सब लोग को डर लग रहा होगा कि कैसे बनेगा या नहीं बनेगा, तो निश्चिंत रहिए, बहुत आराम से बन जाएगा, घबराना नहीं है। बस जो वैल्यू है उसको मतलब सही से क्या करना है, पुट करना है। ओके, अब देखिए A1 तो आपका निकला हुआ है, कितना है, -1.25। ठीक, A2 निकालना है हम लोग को। तो A2 निकालने का फॉर्मूला क्या है, से A + n-1 और मल्टीप्लाई D इक्वल टू A के कितना दिया हुआ है, -1.25 यही है, प्लस n कितना दिया हुआ है हम लोग का 2, तो ब्रैकेट में 2 -1 और D तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -0.25। इस तरह से इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, -1.25 प्लस इसको माइनस कीजिएगा तो 1 मल्टीप्लाई -0.25। तो इसको सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, मल्टीप्लाई का काम पहले होता है। ठीक, 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -0.25 ही होगा। ब्रैकेट में रखिए इसको। अब देखिए 2 साइन है, डबल साइन है, तो इसको एक साइन कर दें, प्लस माइनस -0.25। अब इसको माइनस करना है, तो देखिए 0.25 से माइनस हो जाएगा कितना, तो 1.25। तो 1.25 अभी हम लोग माइनस को नहीं, माइनस कैसे होगा, प्लस होगा ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर लेते हैं। तो 0.25 तो कितना हो गया, 1.50 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन रहेगा ही। ये आपका क्या आ गया, A2। ये क्या आ गया आपका, A2। ठीक, अब A3 निकालते हैं। A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A + n-1 D। ठीक, A कितना है, तो A दिया हुआ है आपका -1.25 प्लस n दिया हुआ है 3 - 1 और D दिया हुआ है आपका कितना, -0.25। इस तरह से। ठीक, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अब इसको ब्रैकेट में ही डाल देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पे -1.25 प्लस ये माइनस हो जाएगा तो 2 और मल्टीप्लाई -0.25। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, -1.25 प्लस ये 5 × 2 = 10, 1 कैरी, 2 × 2 = 4, 15.0। ठीक, माइनस में रहेगा क्योंकि माइनस में है, तो ब्रैकेट में माइनस का किस तरह से लिख देते हैं हम लोग, माइनस प्लस में प्लीज़ गड़बड़ नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो देख -1.25 प्लस माइनस -0.50, ये इस तरह से। ठीक, अब देखिए माइनस कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कीजिए तो कितना आ गया आपका 75.1 और ये माइनस में, बस ये क्या निकल गया आपका, A3 निकल गया। अब इसी तरह से A4 निकालते हैं। A4 निकालने का क्या है फॉर्मूला, वही A + n-1 D इक्वल टू क्या हो जाएगा, A -1.25 प्लस n कितना दिया हुआ है 4 - 1 D दिया हुआ है, तो D कितना दिया हुआ है आपका -0.25। ओके, अब देखिए -1.25 प्लस ये माइनस होके क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -0.25। ओके, अब क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक, -1.25 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 टाइम्स ये 75 हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, 75
यहाँ पे 0.0, ठीक। माइनस है तो माइनस का भी साइन आएगा, माइनस प्लस में गलती कीजिएगा तो आंसर पूरा चेंज आएगा, मतलब रॉन्ग आएगा। अब देखिए -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.75, इस तरह से। अब दोनों को प्लस कीजिए, हाँ प्लस कीजिए, माइनस का साइन आएगा ही, तो क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पे 9 और 1 10 और 1 1 2, ठीक। तो कितना आ गया आपका -2, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बन गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। इजी है प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना, तो चलिए देखते हैं। 1 3 1 -1 -3 और इस तरह से आगे, ठीक है। अब देखिए प्रथम पद निकालना है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए प्रथम पद। तो प्रथम पद सबको पता है क्या होगा 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे ए से इंडिकेट कर दीजिए, इसको ए से हम लोग भी जानते हैं। अब देखिए सार्व अंतर निकालना है, तो यहाँ पे लिखिए सार्व अंतर। तो सार्व अंतर का फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1, ठीक है। A2 कितना दिया हुआ है 1 और माइनस A1 कितना दिया हुआ है 3, माइनस कीजिएगा तो कितना आ गया -2, ठीक है। अब इसका ये आपका हो गया आंसर, 1 नंबर का आंसर क्लियर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है -5, -1 3 7 और इसी तरह से आगे निकालते हैं। प्रथम पद निकालने के लिए कहा गया है, तो लिखते हैं प्रथम पद, ए जिसको बोलते हैं या फिर A1 इक्वल टू कितना है -5, तो -5 लिख लीजिए। उसके बाद निकालना है सार्व अंतर। सार्व अंतर लिखिए इस तरह से, जिसको हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, ठीक। फॉर्मूला क्या है A2 - A1। A2 क्या है आपका, तो A2 है -1, तो लिख लीजिए A2 -1। उसके बाद माइनस किससे करना है -5। A2 क्या है आपका, A1 क्या है आपका -5, तो -5 इस तरह से, गलती नहीं कीजिएगा यहाँ पे माइनस में, ये माइनस आपका फॉर्मूला का है, डिफरेंस का है, और ये माइनस आपका A1 में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -1 और माइनस प्लस 5, तो सार्व अंतर कितना निकल के आया आपका 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 1 2 3 इसका कितना है 1/3 5/3 9/3 13/3 इसी तरह से आगे। तो इसका प्रथम पद निकालना है, प्रथम पद क्या दिया हुआ है 1/3, ठीक है। सार्व अंतर निकालना है, तो लिखिए यहाँ पे सार्व अंतर क्या हो जाएगा A2 - A1, ठीक ना। अब जरूरी नहीं है A2 - A1 कीजिए, आप A3 - A2 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A2 कितना दिया हुआ है आपका 5/3, ठीक है, माइनस, और A1 दिया हुआ है आपका 1/3, इस तरह से माइनस कीजिए दोनों को, तो एलसीएम लेंगे तो 3 और यहाँ पे 5 - 1, तो डिफरेंस कितना आ गया आपका 4/3, ठीक है। बस यही आपका हो गया इसका आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 इसी तरह से आगे 100, ठीक। तो प्रथम पद निकालना है, लिखिए यहाँ पे प्रथम पद इक्वल टू 0.6, ओके। अब सार्व अंतर निकालना है, सार्व अंतर D इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो A2 - A1 हो जाएगा, तो A2 दिया हुआ है आपका 1.7 माइनस 0.6, माइनस कीजिए क्या हो जाएगा 7 में से 6 जाएगा तो 1 और यहाँ पे 1, मतलब 1.1, सार्व अंतर कितना आ गया 1.1, ठीक। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। 1 2 3 मैंने अच्छे से बताने का कोशिश किया है। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए, क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए, और क्वेश्चन नंबर 4 में प्रीवियस वीडियो में बताऊंगी, तो आगे वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू।